तो जैसे अभी आप लोगों को ये एक ब्लैंक चार्ट दिख रहा होगा, राइट? यस सर। अब यहाँ पे अगर ये उस बच्चे के आंखों ने ये स्क्रीनशॉट कैप्चर किया है आसमान का, तो ये कुंडली का डायग्राम होता है, ठीक है? जिसमें ये हर एक जो पॉइंट है ना, एक एक बॉक्स ये हो गया, दूसरा बॉक्स फिर ये वाला हो गया, इस तरह से जो हर बॉक्स है, तीसरा बॉक्स हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं एक एक हाउसेस दिखाते हैं, एक एक राशियों को दिखाते हैं, जोडियाक को दिखाते हैं। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस को गिनो तो 12 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जोडियाक भी 12 है। हाउसेस भी 12 हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दोज 12 हाउसेस, 12 पार्ट ऑफ हाउसेस, उसी तरह से 12 जोडियाक राशिज हैं जो कि उन पार्ट्स में स्टैब्लिश होती हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो जैसे कि फॉर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुंडली देखोगे तो किसी के यहाँ पे 1 लिखा होगा, किसी के 2 लिखा हो सकता है, किसी के 3, किसी का 12, किसी का 10, किसी का 9, कुछ भी यहाँ पे लिखा हो सकता है। तो व्हाट इज दैट, कि वो जो भी नंबर वहां लिखा है दैट इज द नंबर ऑफ द जोडियक। ठीक है, कि ये वाला जोडियक वहां बैठा है। अगर हम हाउसेस की बात करें तो अभी ये हाउस जो है मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक इंक से आप लोगों को हाउस दिखा रहा हूँ, ओके? तो हाउसेस को काउंट कैसे करेंगे, ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि काउंट कैसे होगा और राशियां कैसे पुट होंगी। तो ये 1 नंबर हाउस होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों को चलना है। ये 2 होता है, ये 3 होता है, 3rd नंबर हाउस। ये 4th नंबर हाउस है, ये 5th नंबर हाउस है, ये 6th नंबर हाउस है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। 12 हाउसेस होते हैं कुंडली के। अब ये क्यों होते हैं? तो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ठीक है? और 3 डायमेंशनल आकाश को एक सर्कल माना गया है। अब अगर सर्कल 360 डिग्री का है, अगर सपोज, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 360 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 जोडियाक हैं, तो 30 डिग्री का ईच सेक्टर बनता है। यानी ये जितने सेक्टर हैं, ये 1 से लेकर 12 डिग्री तक के, ये सारे के सारे 30 डिग्री ईच के हैं। ये भी 30 डिग्री का सेक्टर है, मतलब इसका भी रेंज जो है वो 0 से 30 है। इसका होगा 31 से 60 डिग्री, इसका होगा 61 से 90 डिग्री। इस तरह से करके हर किसी का एक रेंज है जो कि लास्ट में जाके यहाँ पे होता है 331 से 360 डिग्री। तो हमारा जो ये सर्किल घूमता है, इस चार्ट का, हाउसेस का, वो इस तरीके से घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज है वो। ये अगर एंटी क्लॉकवाइज हमारा हाउस इस तरह से आगे बढ़ेगा, ये हाउस नंबर लिखने का यही तरीका है, ये याद रख लीजिए। 1 हमेशा यहाँ पे ही होगा, फर्स्ट वाला हाउस यही होगा, ये सेकंड हाउस ही होगा, थर्ड हाउस यही होगा, फोर्थ हाउस यही वाला होगा, फिफ्थ हाउस यही, सिक्स हाउस यही, सेवेंथ यही। इन एवरी केस इसी तरीके से हाउस नंबर घूमता है। हाउस नंबर में कभी भी कोई भी चेंज इसमें नहीं आता है, कभी भी, एवर। सो दैट इज वन थिंग जो आप लोगों को क्लियरली क्लियरली समझ जाना चाहिए, ओके? कोई कंफ्यूजन इसमें आप लोगों को आ रही है? नो सर। नो। ओके। तो हाउस नंबर हमने समझ लिया कि ये 1 है, ये 2 है, इस तरीके से ही इट विल मूव इन अ चार्ट। चार्ट बनाने का तरीका क्या है, मैं अगर वो एक बेसिक आप लोगों को समझा देता हूँ। इजीएस्ट वे ऑफ चार्ट बनाने का जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ एक चार्ट तो ऐसे बना हुआ है, बट मैं एक अलग से चार्ट बनाने का तरीका बता देता हूँ कि अगर आप रफ चार्ट बना रहे हैं तो सिंपल एक रेक्टेंगल बना लो। जस्ट फॉर वो, एक मिनट रुकिएगा। एक रेक्टेंगल बना लो, दोनों डायगोनल्स को आप लोग ज्वाइन कर लो। और ये दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड को आप लोग ज्वाइन कर लो। ये बन गया डायग्राम। और इसमें ये वाला हाउस हमेशा 1 ही होगा, ये वाला हाउस, ये 2 ही होगा, ये 3 ही होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। ये हाउसेस हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसमें मैं आप लोगों को एक और डायग्राम शेयर कर देता हूँ।
ये डायग्राम हमारे काम अभी आएगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं हाउसेस का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से ही रखा हुआ है, राइट। यस सर। अब नेक्स्ट आता है कि इसमें जोडियाक क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द जोडियाक। इस कुंडली में जो 1 से लेके 12 हाउसेस हैं, इन हाउसेस में से जोडियाक कौन कौन से होते हैं, एंड जोडियाक किस तरह से प्लेस होते हैं। तो जोडियाक का लिस्ट बिल्कुल ही अलग है, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। जोडियाक का लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट, इनफैक्ट नोट कर लो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये याद हो जाए तो फिर बहुत बढ़िया है। एरीज है, जिसको हिंदी में हम लोग मेष भी बोलते हैं, जिसके ओनर जो हैं वो मार्स हैं, अगेन जिनको हिंदी में हम लोग मंगल भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बताता हूँ। ये एरीज है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर राशि है। इन 12 जोडियाक राशि यहाँ से शुरू होती है। जो दूसरी राशि है वो है टॉरस। ये जो है, इसको हम लोग वृष या वृषभ भी बोलते हैं, ठीक है, वृष या वृषभ। इसके ओनर जो है वो वीनस है। वीनस को हम लोग शुक्र भी बोलते हैं। पहले मैं राशियों के बारे में बता देता हूँ, फिर प्लैनेट्स एंड हाउसेस का भी बताऊंगा। तीसरा जो है वो है जेमिनाई। इसको हम लोग मिथुन भी बोलते हैं। इसके ओनर है मरकरी। इसको हम लोग बुध भी बोलते हैं। एक पैटर्न है ये 1 से लेके 12 में, आप देखिए अगर आप इसको पकड़ पाते हैं या नहीं, मतलब देखते हैं कोई, मतलब इट इज विजिबल। अगर आप देखते जाओगे तो आपको इस जो मैं लिख रहा हूँ इसमें ही दिख जाएगा एक पैटर्न। चौथा कैंसर होता है, जिसको हम लोग कर्क बोलते हैं। अच्छा, इसका सन साइन से, हम लोगों को सन साइन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है, सन साइन की प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ही नहीं है। वो बस पर्सनालिटी गेज करने का एक तरीका है, उस जोडियाक का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नाम सेम है, बट ये डिफिनीशन कैसे कोई एरीज होता है, टॉरस होता है, जेमिनाई होता है या कैंसर होता है, ये हम आगे समझेंगे, कंप्लीटली डिफरेंट है। इसके ओनर होते हैं मून। मून को आप चंद्रमा, चंद्र, सोम, बहुत सारे नाम है, लेकिन चंद्र या सोम या चंद्रमा, ये 3 नाम ही आप लोगों को ज्यादा सुनने मिलेंगे। पांचवा जो है वो है लियो, सिंह। ये हो गए सन, सूर्य या रवि। अगर बंगाली क्लाइंट्स आएंगे तो वो रवि भी बोलेंगे। छठा जो है वो है वर्गो, कन्या। अगर इसका देखें तो आप समझो कि जो वर्गो और कन्या है, यहाँ से पैटर्न आपको दिखना शुरू हो जाना चाहिए। मर्क्यूरी, बुध वापस से यहाँ पे बने। सेवेंथ जो है वो है लिब्रा, तुला। और यहाँ से फिर अगेन अगर हम देखें तो पैटर्न देखिएगा, वापस पकड़िएगा। मरकरी यहाँ आया था, यहाँ वीनस आ गया, लॉर्ड शुक्र। 8, 8th राशि जो है वो स्कॉर्पियो है। वृश्चिक इसको बोलते हैं, आप इस तरह से प्रोनाउंस होगा, वृश्चिक। एक पैटर्न देखिए कि इन दोनों के अलावा यहाँ मार्स वीनस मरकरी लॉर्डशिप आया था, और यहाँ से ऊपर में मरकरी वीनस मार्स जस्ट अपोजिट हुआ है लॉर्डशिप, ठीक है। ये याद रखने में आसान होगा। नाइन्थ जो है वो सैजिटेरियस है, धनु बोलते हैं। जुपिटर लॉर्डशिप है, गुरु या बृहस्पति भी आप सुन सकते हो, बृहस्पति। 10 जो है वो है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मकर। इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न, शनि।
11th है एक्वेरियस, कुंभ, अगेन लॉर्ड सैटर्न, शनि। 12 जो है वो है पाइसिस, लॉर्ड मीन, सॉरी, पाइसिस मतलब मीन, लॉर्ड अगेन जुपिटर, गुरु। यहाँ भी देखिए एक पैटर्न है कि ये और ये वाला और ये वाला, ये जुपिटर की लॉर्डशिप है, और बीच के दोनों, ये दोनों जो हैं ये सैटर्न के लॉर्डशिप हैं। इस तरह से पैटर्न है ये लॉर्डशिप्स का पूरा। ये आप लोग जरूर अपनी नोटबुक में बना लीजिए कि कौन सा राशि है, उसका क्या नाम है। जैसे एरीज है, एरीज को मेष बोलेंगे, उसको मार्स के लॉर्डशिप में है, मतलब मार्स उसके लॉर्ड है। हर जुपिटर, जितने भी राशि होते हैं उनके लॉर्ड्स होते हैं कुछ प्लैनेट्स। तो पहले तो ये राशियों का नाम नोट कर लीजिए अलोंग विद द लॉर्ड्स, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन है? रेवती जी आपको, चेतना जी, सुरुचि जी? नो सर। हाँ, नो डाउट, ये याद करना पड़ेगा ना हमें। ये याद करना पड़ेगा। तो एरीज, टॉरस, जेमिनाई जैसे याद हो जाएंगे ना, तो यहाँ जैसे 12 जोडियाक है, उसी तरह 9 प्लैनेट्स के भी नाम याद करने होंगे। वो मैं 9 प्लैनेट्स का भी बता देता हूँ। ये पूरा नोट कर लिया है आप हम्म। लोगों ने क्या? हाँ जी। हाँ जी सर। ओके, मैं एक न्यू बना देता हूँ। 9 प्लैनेट्स का जो हिसाब किताब है ना, वो करने से पहले थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कुछ कुछ चीज समझ लेते हैं। ऐसे जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं तो एस्ट्रोलॉजी, अब इसको अगर सिंपली बेदे, इसको ब्रेक करें तो ये एस्ट्रल वर्ड और लॉजी वर्ड से बिना बना है, मतलब लॉजिक बिहाइंड। इसको अगर डिफाइन करें तो लॉजिक बिहाइंड एस्ट्रल मूवमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये लॉजिक है। लेकिन हिंदी में, यानी कि जब हम लोग इसको सनातन में, वैदिक में अगर हम देखें तो उसको, ये डिफिनीशन काफी इनकम्प्लीट है, काफी ब्रोकन डिफिनीशन सा है ये। इट कैन नॉट बी द क्लियर कट डिफिनीशन। इसलिए हिंदी में आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र। शास्त्र तो चलिए समझते हैं कि शास्त्र सब्जेक्ट। ज्योतिष को क्या मतलब, हाउ डू वी डिफाइन? दो पार्ट हैं इसके, एक तो ज्योति है और एक ईश है। और दोनों को अगर ब्रेक करें तो ये होगा कि गॉड्स डिवाइन लाइट। अब यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है कि एक तो यहाँ पे हम लॉजिक की बात कर रहे थे, जो इंग्लिश वाली डिफिनीशन है। हिंदी में हम कंप्लीटली इसको गॉड के ऊपर छोड़ दे रहे हैं कि भाई भगवान की चीज है, भगवान का डिवाइन लाइट है। रियलिटी क्या है? रियलिटी इन दोनों का मिक्सचर है। नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है, ये भी उतना ही ट्रू है, ये भी उतना ही ट्रू है। बहुत बार क्लाइंट की कुंडली देखते वक्त आप जो प्रिडिक्शन देंगे, अगर आपको दोबारा कहा जाए कि आपने वो प्रिडिक्शन कैसे दी थी, तो शायद आपके पास लॉजिक नहीं होगा, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन में वो चीज आपको दिख गई थी। वो क्यों होता है उसके पीछे रीजन है ये वाला पार्ट, कि वो, इसके आप लोगों ने इसको अगर मैं सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं तो ये वर्ड सबको पता होगा, इंट्यूशन। सॉरी, मैं हटा देता हूँ ये वाला वर्ड सबको पता होगा, इंट्यूशन का। यस सर। तो ये इंट्यूशन क्या होती है? अचानक से आपके अंदर आती है कि आप कोई चीज को डिफाइन करते हो, ये वाला पार्ट है। और जो पार्ट मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूँ, या जो पार्ट बेसिक प्लस एडवांस, आज तो जैसे दोनों का कंबाइंड क्लास है, ओके। बट जब ये क्लासेस चलेंगे, जब तक बेसिक का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, वो सेम ही चलेगा, ठीक है सुरुचि जी। वो फिर बाद में आपको डिफरेंट क्लासेस होंगे जो आपका एडवांस का क्लासेस है। अब जी सर। इसमें क्या है कि जैसे हम बेसिक ये कर रहे हैं, तो हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? ये वाला पार्ट जो है, ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा तो गॉड गिफ्टेड है, आप सबके चार्ट में ये वाला पार्ट है, तभी मैंने आप लोगों को चूज किया फॉर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। क्यों है, कैसे है ये पार्ट, वो जब हम इंडिविजुअल चार्ट डिस्कस करेंगे कि कौन से चार्ट में क्या होता है, क्या टेक्निकलिटीज हैं अभी चार्ट की, तब मैं बताऊंगा। बट ये वाला पार्ट आप तीनों के ही कुंडली में प्रेजेंट था, ठीक है। ये वाला पार्ट, ज्योति प्लस ईश वाला पार्ट, दैट मीन्स इंट्यूशन वाला पार्ट, वो पार्ट जो आप लोगों को ऑकल्ट साइंसेस की तरफ ड्राइव करता है, या कुछ करवा सकता है, कुछ अच्छा करवा सकता है, जिस कारण से मेरे गुरुओं ने मुझे चूज किया था। तो ये तो हो गया आप लोगों का ऑकल्ट वाले पार्ट के कारण, जो पार्ट मैंने चूज किया ये ज्योतिष वाला। सेकंड जो पार्ट आता है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये अभी हम सीखेंगे। ये है पूरा स्टडी कोर्स मटेरियल,
क्या क्या इसमें सीखेंगे, मैं आप लोगों को एक बेसिक एक एक आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या हमारा कोर्स का होने वाला है यहाँ पे, और फिर हम लोग शुरू करते हैं डिटेल में। जैसे बेसिक में अभी हम लोगों ने राशि का देखा, राशि का सीखा, और राशि के लॉर्डशिप का सीखा। दूसरा, कुंडली कास्ट करना सीखा कि कुंडली बनाते कैसे हैं, ठीक है, कुंडली का हाउसिंग सिस्टम कैसे होता है ये सीखा। ये क्यों हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये किसी कोर्स में नहीं आता है, ये प्री रिक्विजिट है, ये बेसिक है, इतना आपके पास शुरुआत में आपको कॉपी देख के समझ में आ जाना चाहिए कि 9 नंबर राशि कौन सी है, 12 नंबर कौन सी है, 8 नंबर का लॉर्ड कौन सा है, 11 नंबर का लॉर्ड कौन सा है, 7 नंबर का हिंदी इंग्लिश क्या है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सडनली फ्लैश कर जानी चाहिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने राशि लॉर्डशिप कुंडली ये चीजों को सीखा है, कुंडली के हाउसिंग सिस्टम को सीखा है। अभी मेजरली इंपॉर्टेंट क्या क्या है प्रीरिक्विजिट में, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कुंडली बनाना कैसे है, और हाउसिंग सिस्टम क्या होता है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके ही चलेगा। उसमें भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे देखिए ये वाला जो चार्ट है ना, इसमें मैं समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए, ये चार्ट जो है यहाँ पे मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे क्या लिखा होगा? आप में से कोई भी इसका मेरा जवाब दीजिए। नहीं, 7, कहाँ पे, 7th पे? नहीं यहाँ तो 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, इस जगह पे इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर लिखा होगा? 8 सर। हाँ 8, बट ठीक अब है। यहाँ एरो नहीं दिख रहा है। हाँ अच्छा, नहीं अब अच्छा दिखाई नेक्स्ट दिया। बॉक्स, ओके। अच्छा हाँ ये दो, अच्छा वो एरो नहीं दिख रहा है, अच्छा सॉरी। ये वाले पे कौन सा होगा, ये वाले पे? 9। 9, 9। ठीक है। और अगर हम लोग यही उल्टा चलने लगे तो इस वाले पे क्या होगा? 6। 6 होगा। अब आप लोगों को ये समझना है कि जैसे ये नंबरिंग जो है कैसे कहीं से भी शुरू करो, 7 8 9 10 11 12, अब 12 पे 13 नहीं जा सकते हैं, अगेन वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किल जो है हम्म। ये, और ये 1 से, ये चीज जो है ना ये समझना, ये हाउसिंग। और ये अगेन मैं बोल दूं, हर कुंडली में ये लिखा रहेगा, दिस इज नॉट, ये जो लिखा रहता है वो हाउस नंबर नहीं होता है। हाउस नंबर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो अभी मैंने लिखा है ये हाउस नंबर नहीं है, ये हो गया राशि नंबर। ये हर चार्ट में लिखा रहेगा, इसलिए राशि नंबर से कि 1 नंबर मतलब एरीज, 2 मतलब टॉरस, ये एकदम आप लोगों को याद रहना पड़ेगा कि ये 7 नंबर है। हाउस ये हमेशा 1 ही रहेगा, हाउस ये हमेशा 2 ही रहेगा, ये 3 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, हाउस कभी नहीं चेंज होगा। सिर्फ ये नंबर यहाँ कभी कभी यहाँ पर 7 होगा तो यहाँ 8 होगा। अगर मान लीजिए इन सबको हटा देते हैं, अगर यहाँ पर सपोज कभी 11 नंबर है तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये जोडियक असेंबल हो जाएंगी। हाउस कभी लिखा नहीं रहेगा, हाउस नंबर इज ऑलवेज फिक्स, ये 1 नंबर है, ये पहला वाला घर, ये 1 नंबर ही घर है, ये 2 नंबर ही घर है, ये 3 नंबर ही घर है, ये 4 नंबर ही घर है, ये 5 नंबर ही घर है, ये 6 नंबर ही घर है, ये 7 नंबर ही घर है, ये फिक्स रहेगा, ये 8 नंबर ही घर है। ठीक है, तो ये जो मैं डॉट बना रहा हूँ ये अभी आप लोगों को समझने के लिए बना रहा हूँ, बट अदरवाइज ये चीज आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए, मतलब ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। ये 10 नंबर घर है, ये 11 नंबर घर है, और ये 12 नंबर घर है। अब किसी भी कुंडली में ये वाला चीज जो है ना, जो मैंने अभी बना के रखा है, ये कहीं पे भी नहीं बना रहेगा। ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये हाउस नंबर ये है, ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद एक मिनट, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। ये एकदम कंप्लीटली अंडरस्टूड होके रखने वाली बात है। ये चीज कहीं पे भी किसी भी कुंडली में नहीं होगी। किसी कुंडली में क्या क्या हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ 1 लिखा हो सकता है,
चलो 1 नहीं लिखा होगा, यहाँ 3 लिखा हो सकता है। 3 नहीं लिखा होगा, 9 लिखा हो सकता है। जो भी लिखा होगा यहाँ पे यहाँ पे अगर 9 लिखा होगा तो यहाँ 10 लिखा होगा, यहाँ 8 लिखा होगा। अब ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? हाउस नंबर 12 है, लेकिन राशि नंबर 8 है। यहाँ पर अगर इसकी बात करें इस जगह की, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? इस हाउस को, इस जगह को कैसे डिफाइन करेंगे? ये हाउस नंबर तो 12 है, बट राशि नंबर 8 है। ये राशि नंबर 8 है, तो इसके पीछे वाली राशि यहाँ पे 7 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी, ये 11 हो जाएगी, यहाँ 10, यहाँ 9। तो ये वाला हाउस जो है, यहाँ 12 नंबर हाउस में 8 नंबर राशि है। ये 8 नंबर हाउस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट्स हैं। लेकिन राशि नंबर क्या है? 4 है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होंगी शुरुआत में, बट जो नंबर लिखा होगा वो जोडियाक का नंबर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है ये वाला चीज जो अभी हमने देखा। सॉरी, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये सारा जो है, ये 12 का 12, ये याद रहे कि ये नंबर जो है ये लिखा हुआ मिलेगा, ये नंबर लिखा हुआ मिलेंगे, ये सारे के सारे नंबर आपको लिखे हुए मिलेंगे चार्ट में, 1 से लेके 12 तक। और वहां पर ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि एरीज है या टॉरस है या जेमिनाई है या कैंसर है या लियो है या वर्गो है या लिब्रा है या स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, पाइसिस है। ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इनके बदले मिलेगा ये नंबर लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है, समझिए एरीज है। 6 लिखा हुआ है, समझिए वर्गो है। 8 लिखा है, समझिए स्कॉर्पियो है। 4 लिखा है, समझिए कैंसर है। 3 मतलब जेमिनाई है। 9 मतलब सैजी है। 10 मतलब कैप्रिकॉर्न है। 11 मतलब एक्वेरियस है। 12 मतलब पाइसीज है। अच्छा, एक चीज, अच्छा तो ये होगा कि आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम, जैसे ये वाले जो नाम है, ये वाले इंग्लिश वाले और ये हिंदी वाले, ये इंग्लिश वाले और ये हिंदी वाले, दोनों ही याद रखें। राशियों के भी, ये इधर राशि का है, ये सारा, सॉरी, ये राशियों का भी इंग्लिश और हिंदी में याद रखेंगे सारा का सारा जो ये मैंने लिखा है। और इधर जो प्लैनेट का है वो मैं अभी अगले चार्ट में प्लैनेट का अलग से बता देता हूँ, इसी चार्ट में, तो शायद इट विल बी बेटर। जस्ट अ मोमेंट। प्लैनेट का यही बता देता हूँ। वो आप लोगों ने नोट कर लिया था ना? Yes. Yes, sir. रुचि जी, आपको तो इसमें से 90% चीजें, शुरुआत की चीजें पता होंगी, बट ये बेसिक्स हैं जो हम लोगों को नाड़ी में अभी बहुत काम आएगा जब हम लोग एग्जैक्ट जी सर। प्रेडिक्शन बनाने लगेंगे। जी तो सर। इन चीजों को भी नोट करते जाइएगा, बाद में ना हाँ बहुत जी। कंफ्यूजन होने लगेगा अदरवाइज। और ठीक है सर। ये याद रखिएगा कि जो भी नंबरिंग मैं अभी बता रहा हूँ ना, वो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में ये नंबरिंग बहुत काम आएगा, अभी हम लोग उस पे आएंगे। जी प्लैनेट्स सर। में अगर देखें तो प्लैनेट्स कुछ नहीं है भाई। पहले तो ये ये जो मैंने यहाँ पर ये एरो किया है ना, ये क्यों किया है वो लास्ट में बताता हूँ। 1 नंबर जो है वो हम शुरू करते हैं, वो है सन, सूर्य बोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर जो है, कैसे बताऊँ? हाँ, ऐसे बताता हूँ, याद करने में आसान रहेगा। मून, चंद्र, सोम और चंद्रमा, ये 3 नाम बताए थे मैंने इनके। और सूर्य का मैंने सूर्य और रवि, ठीक है। 3 नंबर जो हो गए वो आ जाते हैं मार्स, मंगल। कहीं कहीं इनको भौम भी बोलते हैं, भौम, BHAUM। 4 नंबर जो हो गए वो हो गए मर्क्यूरी, बुध। 5 नंबर हो गए जुपिटर, इनको गुरु या बृहस्पति या देव गुरु, तीनों नाम से बोला जाता है, ठीक है। ये देवताओं के गुरु हैं। जो छठा वाला हो गया प्लैनेट, वो हो गया
वीनस। वीनस हो गया शुक्र। जो सातवां प्लैनेट हो गया वो हो गया सैटर्न। सैटर्न का हो गया शनि। जो आठवां शनि। यहाँ से अब आठवां जो हो गया वो हो गया राहु। बहुत फेमस है, इसका नाम तो आप सब नहीं सुना होगा। और केतु। अब ये जो यहाँ सेवन नेम्स मैंने लिखे हैं ना, ये सेवन प्लैनेट्स का अलग और ये दो प्लैनेट का अलग, ठीक है। ये दो प्लैनेट का हम्म, अलग मैंने लिखा है। ये अगर आप देखिए तो ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है, ये संडे है। ओके। संडे इस प्लैनेट के नाम पे है। मून है ना, सोम है ना, सोमवार। मंडे। मार्स मंगलवार। मंगल है ना, मंगलवार ट्यूसडे। आप मंगलवार से भी याद रख सकते हो। आप सोमवार से भी याद रख सकते हो। और आप रविवार से भी याद रख सकते हो। बुधवार। ये कुछ नहीं है, ये वेडनेसडे है। या फिर वही बुधवार आप कर सकते हो। यहाँ गुरुवार या बृहस्पतिवार थर्सडे। वीनस शुक्रवार फ्राइडे। शनिवार सैटरडे। तो सेवन प्लैनेट्स का नाम तो आपको संडे से लेकर सैटरडे के दिन के नाम याद है, इसीलिए याद हो जाएंगे कि संडे तो सन। मून मंडे का। मार्स मंगल से याद हो जाएगा ट्यूसडे। मरकरी, चलिए मरकरी से नहीं होगा तो बुध से याद हो जाएगा कि बुधवार वेडनेसडे। जुपिटर जुपिटर से नहीं, गुरु से याद हो जाएगा थर्सडे, क्योंकि गुरुवार या बृहस्पतिवार होता है। वीनस शुक्रवार से फ्राइडे, और सैटर्न सैटरडे के सैट से यहाँ सैट से सैट, इस तरह से सैटर्न से सैटरडे या फिर शनि से शनिवार, ये याद हो जाएगा। तो सेवन प्लैनेट्स तो ये हो गए जो मेन प्लैनेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिनको हम काउंट, मतलब काउंट में लेते हैं। इन प्लैनेट्स को क्यों लेते हैं वो भी मैं बताता हूँ। और ये हो गए शैडो पॉइंट्स। ये शैडो प्लैनेट्स हैं, इन पे हम अलग से बात करेंगे अभी। पहले हम इन पे बात कर लेते हैं। ये जो सेवन प्लैनेट्स को हम लेते हैं, ये क्यों हमारे साथ लेते हैं, तो हम अब यहाँ पर ये आप लोगों ने नोट कर लिया है क्या पूरा? हाँ जी। जी हाँ। सर। ओके। अदरवाइज ये सेव रहेगा, बट मैं फिर भी अलग ले लेता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये है अर्थ। ओके। ये अर्थ है। ओके। ये अर्थ मान लो, ठीक है। ये जगह पर हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, ठीक है, जो हमें कहीं कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। एक स्टेबल एनर्जी चारों तरफ से है, तो हम अपने ऑर्बिट में घूमे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं सन होगा, हम उसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। दैट इज हाउ सोलर सिस्टम वर्क्स। राइट। अब अर्थ के साथ हमें क्या समझना है कि जब हम अर्थ पे हैं तो हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल पुल क्या क्या चीज का लग रहा है। ये अर्थ है। यहाँ पे बना देते हैं एक बड़ा सा गोला, ये बना देते हैं सन है। ये सन है। और ये थोड़ा सा मीडियम, सन को और बड़ा बना देते हैं। ये हो गया। ये हो गया अर्थ। और अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है एक छोटा सा मून। ओके। अब मून का एक पाथ है अर्थ के चारों तरफ घूमने का। राइट। ये पाथ आप लोगों को दिख रहा है जो मैं बना रहा हूँ। मून अर्थ के चारों तरफ इस पाथ में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। राइट। उसी तरीके से एक पाथ अर्थ का भी है जो घूम रहा है सन के चारों तरफ। राइट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? नो सर। हाँ। अब ये जो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, अपना एक फिक्स्ड पाथ पे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे अपने, ठीक है। और मून हम्म। जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो आप देख रहे हो, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। राइट। और अगर ऐसे मैप में देखा जाए तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये नॉर्थ हम्म। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये साउथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
नॉर्थ पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ नोड, ठीक है, ये होता है राहु। और साउथ पॉइंट जो होता है, ये वाला ये वाला पॉइंट जो साउथ पॉइंट है, जहां पे साउथ में ऑर्बिट इंटरसेप्ट हुआ है, ये होता है साउथ नोड, ये होता है केतु। ठीक है। तो इसका पुराणों वाली कहानी तो है कि राहु केतु एक राक्षस थे, उस राक्षस को विष्णु भगवान ने चक्र से काटा, दो हिस्से हो गए, ऊपर वाला बन गया राहु, वो जिसका हेड तो है, नीचे कुछ नहीं है, और नीचे वाला बन गया केतु। ठीक है। वो जिसका नीचे हाथ पांव सब कुछ है, बट उसका सर नहीं है, वो ऊपर में वो हेडलेस आइडेंटिटी है, यहाँ कुछ नहीं है। ये हो गया केतु। ये नॉर्थ नोड हो गया और ये हो गया साउथ नोड। ये केतु इस तरह से होता है, हेडलेस होता है, राहु के पास सिर्फ हेड होता है, बॉडी कुछ नहीं होती है, राहु के पास सिर्फ हेड होता है। ये राहु है और ये केतु हो गया। अब इस तरह से ये नॉर्थ नोड साउथ नोड बन गए। तो वो जो प्लैनेट का मैंने अभी दिखाया था, मैं वापस से उस स्क्रीन पे जाता हूँ एक बार के लिए। ये जो प्लैनेट वाला मैंने दिखाया था, इस पे अगर हम देखते हैं, तो जैसे सन है, सन, मून हुआ, मार्स हुआ, मरकरी हुआ, जुपिटर हुआ, वीनस हुआ, सैटर्न हुआ, इन सब का हमारे ऊपर जियोग्राफिकल पुल होता है। अब लोग पूछते हैं कि मून का क्यों होता है, तो यार एक अर्थ के ऊपर जितने भी वाटर रिसोर्सेस हैं, लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, ओशन है, जो भी है, ठीक है, सीज हैं, उनके ऊपर मून के ग्रेविटेशनल पुल से दो बार टाइड टाइड आएंगे ही, लो टाइड एंड हाई टाइड, दिन में 24 घंटे में। तो जब मून उन सबको अफेक्ट कर सकता है, तो हमारी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, ये 70% बनी हुई है वाटर से, ये कैसे नहीं अफेक्टेड होगी? तो मून का हमारे ऊपर इफेक्ट इसलिए होता है। सन सेंटर में इसकी ग्रेविटी का होता है, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न का होता है। ये तो संडे से सैटरडे तक का 7 डेज हो गया। आप इसको जितना जल्दी याद कर लोगे, प्लैनेट्स को याद करना थोड़ा आसान है। ठीक है। तो आपको ये, एक तो ये समझ में आ जाएगा, दूसरा आपको ये राहु केतु अलग से दो है, ये 9 प्लैनेट्स हैं। टोटल में हमारे पास 9 प्लैनेट्स का ही स्टडी है अभी के लिए। ठीक है। और 3 प्लैनेट्स होते हैं, मैं एक बार के लिए बता दूं, जस्ट 3 प्लैनेट और होते हैं, यूरानस, नेपट्टून और प्लूटो। ये हो गए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के प्लैनेट्स। इनका यूज है, लेकिन अभी आप लोगों को ये कुछ भी ऐसा, मतलब इस प्लैनेट का यूज करके कोई प्रिडिक्शन आपको नहीं करना है। तो ये प्लैनेट्स को हम अभी के लिए काउंट नहीं करेंगे प्लैनेट के लिस्ट में, सिर्फ इन्हीं 9 प्लैनेट्स पे ही हम एस्ट्रोलॉजी को बेस करेंगे। ओके। आप लोगों के पास प्लैनेट्स का लिस्ट बन गया, एक मैंने राशिस का लिस्ट बनाया है, वो बन गया। ठीक है। जैसे, एक मिनट, एक राशि और लॉर्डशिप मैंने बताया था, वो बन गया है हमारे पास। एक अब प्लैनेट्स का भी बन गया है। ठीक है। कि यस सर। प्लैनेट्स कैसे होते हैं, अगर हम इन चीजों को देखें, तो इसमें से एक तो प्लैनेट्स हमें याद करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्लैनेट्स याद करने का एक तो 7 तरीका है, जो मैंने अभी 7 वाला बताया, वीकडेज वाला, कि 1 से 7 तक आप लिख लो, और वो संडे टू सैटरडे जो है वो आपका बन जाएगा पूरा, सन टू सैटर्न 7 प्लैनेट्स। लास्ट में राहु और केतु को आप कर लो, हो गए आपके 9 प्लैनेट्स। एक तो ये तरीका है। बट और भी अरेंजमेंट के तरीके हैं जो सीखने पड़ेंगे, इसलिए ये नाम आपको सारे के सारे, ये नाम सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है। ये वाले प्लैनेट्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट है। ये राशि जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलोंग विथ द लॉर्डशिप। जो लॉर्डशिप भी इनकी मैंने बताई है ना, सॉरी, लॉर्डशिप मतलब कौन सा प्लैनेट इनका लॉर्ड है, विच प्लैनेट इज लॉर्ड ऑफ विच राशि। जैसे अगर कोई, मैं आपसे पूछूं कि जुपिटर जो प्लैनेट है उसके अंदर कौन सी राशि है, तो आपको उसकी राशियों का नंबर 9 और 12, सैजिटेरियस और पाइसीज, ये याद रहना चाहिए। ये इमीडिएटली नहीं होगा, बट ये चीज जितने जल्दी याद कर लोगे आप, उतने जल्दी आप लोगों को बहुत सारी चीजें का आंसर, मतलब खुद समझ में आने लगेगा, बहुत जल्दी से समझ में आने लगेगा, दैट आई वुड से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने जो ये कुंडली हाउसिंग सिस्टम बताया, इसमें मैंने बताया कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है, इसमें कभी भी क्लॉकवाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, 1 यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, यहाँ पे 12 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 2 के पहले 1 ही होगा, 12 के पहले 11 ही होगा, 11 के पहले 10 ही होगा, 10 के पहले 9, 8,
7, इस तरह से ही वो घड़ी चलेगी, ठीक है। ये हमें इस तरह से ही हाउसिंग अरेंजमेंट ऐसे करके ही कुंडली में लिखना है, हमें उस स्क्वायर में लिखना, मतलब दिमाग में रखना है, ये माइंड में लिखना है। और कुंडली में हमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, तो मैं आप लोगों के पास एंड्रॉइड सबके पास है? जी सर। हाँ जी। एक सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज एआई, आप लोग वो डाउनलोड कर लो। एस्ट्रोसेज एआई ऐसे करके सर्च करना आप, तो एस्ट्रोसेज कुंडली एआई एस्ट्रोलॉजी ओजस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड आएगा, इस तरह का आएगा। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो जब आप लोग वो सॉफ्टवेयर आप लोग एक बार रख लेना, जब सॉफ्टवेयर रख लोगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुंडली हाउसिंग सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि ये एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगी, कुंडली की जो ये हाउसिंग सिस्टम है दिस विल गो एंटी क्लॉकवाइज ही, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जोडियाक जो है उसी जैसे ये कुंडली है, और हमें ये पता है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो जोडियाक उसी एंटी क्लॉकवाइज में बैठेगा। अब किसी का डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है कि इस जगह पे ये जो 1 नंबर हाउस है सबसे क्रूशियल हाउस होता है, ठीक है। यहाँ से कुंडली शुरू होती है, ये जो 1 नंबर हाउस है इस जगह पे कौन सा जोडियाक लिखा रहेगा। ये एरीज इसकी किस्मत में है लिखा होना, टॉरस है लिखा होना, जेमिनाई है लिखा होना, कैंसर है लिखा होना, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या पाइसिस, कौन सा 12 जोडियाक यहाँ होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है, जो सेकंड हाउस होता है, थर्ड हाउस होता है, ऐसे करते हुए जो 12 हाउस होता है, हर हाउस का एक मीनिंग होता है, हर हाउस के पीछे एक मतलब होता है, सारे ही हाउसेस का। उसी तरह जो मैंने आपको इतनी सारी राशियां बताई हैं, इन राशियों के पीछे मतलब होता है। जो मैंने प्लैनेट्स बताया है, इन प्लैनेट्स का भी कुछ रोल होता है, हर राशि कुछ डिफाइन करती है, कोई बॉडी ऑर्गन को डिफाइन करता है, कोई राशि और प्लैनेट मिलके, कोई राशि जो है वो घर को डिफाइन करती है, कोई राशि जो है वो परदेश विदेश को डिफाइन करती है, कोई राशि कोई 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 जो प्लैनेट है वो तलाक को दिखाता है, कोई प्लैनेट जो है वो शादी को दिखाता है, कोई प्लैनेट कंसीव करने को दिखाता है। इन्हीं से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, वो प्लैनेट्स क्या है, कैसे हैं, राशि कैसे होगी, कुंडली की हाउसिंग सिस्टम, जो जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वो है जो वेबिनार में मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। ये 30 टू 45 मिनट्स मुझे लगे हैं, ये बेसिक प्री रिक्विजिट है। इसके बाद जो है जब हम इसके आगे पढ़ेंगे, जब हम इसके आगे आएंगे तो इन्हीं सब चीजों का और डिटेल में हम जाएंगे कि हम जो अभी हमने सीखा है, मुझे सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों से चाहिए वो ये कि कुंडली बनाना सीख लो, ठीक है। अगर किसी को सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कुंडली बनाना सीख लो, और ऑन पेपर ये वाला डायग्राम बनाना सीख लो कि जैसे मैं एकदम रफ में बना पा रहा हूँ, ये डायग्राम बनाना सीख लो। इसमें ये वाला हाउस 1 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, सॉरी, ये वाला 4, ये वाला 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। और उसके ये कुंडली का डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको प्लैनेट्स के नेम एकदम याद होने ही चाहिए। ये याद जब तक नहीं होंगे तब तक हमें इसके, क्योंकि नेक्स्ट जो है इसके बाद हमें प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन पे जाना है, और वो अच्छा खासा आप लोगों को नोट्स बनाना पड़ेगा उसमें प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन में। तो ये नाम आपको उससे पहले याद हो जाए। दूसरा, जो राशि है, ये नाम जितने जल्दी एक्वेंटेड हो जाओगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ तुरंत में याद कर लो, वो तो शुरुआत में आप अपने नोट्स को देख के बोल सकते हो या समझ सकते हो, बट ये एक्वेंटेड जितने जल्दी हो जाओ, ये जितना जल्दी याद हो जाए ये अच्छा होगा, क्योंकि फिर राशि का भी हमें डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है। वैसे मैं शुरुआत में कोशिश करूंगा कि राशि नंबर हिंदी इंग्लिश दोनों नाम लेके ही समझाऊं, बट फिर भी ये भी एक्वेंटेड होना जरूरी है। प्लैनेट्स इजी है याद करना, इसलिए ये तो याद कर ही लीजिएगा। राशि अगर हो सके याद तो बहुत बढ़िया। और ये दोनों चीज जो है ये पैटर्न में याद कीजिएगा। प्लैनेट्स अगर पैटर्न, नो पैटर्न, प्लैनेट में कोई पैटर्न पैटर्न नहीं है, ठीक है। नो पैटर्न, जैसे याद करना है याद करो, संडे टू सैटरडे वाला करके संडे टू सैटरडे +2 कर दो,
ये 7 डेज प्लस 2 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स ऐसे कर लो चाहो तो। इसमें राशि में जो है ये पैटर्न, आप पैटर्न में याद करोगे कि 1 2 12 ये वाला पैटर्न, 1 नंबर राशि ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 12 नंबर ये है। ये पैटर्न में ही आपको याद करनी होगी, ठीक है। ये बेसिक है कि ये डायग्राम बनाने आ जाए और सॉफ्टवेयर पे बनाने आ जाए। डेट टाइम प्लेस, डेट टाइम प्लेस, ये 3 चीज डाल के वो मैं अगले क्लास में आप लोगों को और बेटर से समझा दूंगा। पहले तो एक्वेंटेड हो जाओ इस डायग्राम से। ये नींद में भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे बनना है, क्योंकि इससे ही खेलना है। और यही इतने ही इसी इसी को देख के सारी प्रेडिक्शन करनी है हमें। एक ये, एक उसके बगल में एक और रहेगा, ये 2 कुंडली रहेंगी आपके पास जिसको आप देखोगे, और कुछ कॉम्बिनेशंस यहाँ पे नीचे में रहेंगे। एक पेज की पूरी एस्ट्रोलॉजी होती है, इसमें ही सारा प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। किसके कुंडली में शादी है, कैसी मैरिटल लाइफ है, इंटरकास्ट होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, चलेगी नहीं चलेगी, क्वालिटी ऑफ मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, अब्यूज होगी, अब्यूज होगी तो उसमें फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, वर्बल अब्यूज है, क्या किस तरह का अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज है, इन लॉज की तरफ से अब्यूज है, इन लॉज कोई वो कर रहे हैं, ननद कर रही है बदमाशी, देवर की तरफ से, देवरानी की तरफ से, जेठानी की तरफ से, ये सब चीजें आप समझ पाओगे। मैं अभी गेम्स दूंगा कुछ बेसिक्स में आप लोगों को अभी ही इसके बाद, बट आगे का हमें समझना है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, तो वो मैं बता दूं पहले। तो ये तो एक है कि आगे प्लैनेट डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, राशि डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। और तीसरा जो वेरी 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 वेरी, जितना इनफिनाइट वेरी लगा दो, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगले अगले 15 16 20 क्लास जो भी हमें लगे, 20 25 क्लास, ये अगर याद नहीं हुआ कुछ नहीं कर पाओगे। हाउस, मैं बार बार इस डायग्राम पे इसीलिए बार बार वो कर रहा हूँ कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10 11 12। ये दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ नहीं मिलेगा और इस पे आप कंफ्यूज करेंगे। हम हाउस के बारे में, हर हाउस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा हेवी डेटा होगा, ये तीनों जब डेटा मैं बताऊंगा श्रुति जी, इनफैक्ट इवन फॉर यू, ठीक है, इट विल बी जी सर। क्वाइट हेवी डेटा, ठीक है, क्योंकि 9 प्लैनेट का ही हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, 12 राशियों का करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ हाउस का करेंगे। अब जिसमें इसका इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि जैसे मान लो सन है, प्लैनेट से मैं समझाता हूँ, ठीक है चेतना जी, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो बताइएगा चेतना, ठीक है। अगर हम हाँ सन से जी, हाँ शुरू जी। करते हैं, तो सन क्या है? सन गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। सन फादर है, हमारे फादर जो होते हैं वो सन होते हैं, हमारा बेटा सन होता है, हमारा फादर इन लॉ जो होते हैं वो होते हैं सन। हमारा सन इन लॉ भी हमारा सूर्य प्लैनेट ही दिखाता है, ठीक है। गोल्ड, हार्ट, बॉडी के अंदर ऑर्गन, ठीक है। ऑरेंज जो फ्रूट हम लोग खाते हैं, ओके। वीट, गेहूं की जो बालियां होती हैं, ठीक है, कभी सुनी है गेहूं की बालियां सोने की तरह होती हैं, चमकती हैं सनराइज में, अप्रैल में। अब वो क्यों? क्योंकि वो सन, गोल्ड और वीट तीनों एक साथ है, तो इसलिए हमारे पूर्वज वो कहते थे कि गेहूं की फसल जो है वो सुबह में सोने की तरह चमकती है। दिस वॉज द रीजन। हम्म। इस तरह से ये सन हो गया। सन के बहुत सारे हैं जो आप लोगों को मतलब वो याद नहीं करना है, बट वो चीज आपको ज्योतिष में यूज आएगा वाइल गिविंग प्रिडिक्शन। ऐसे करके हम्म। 9 प्लैनेट्स के आप समझिए कि एक एक स्लाइड्स है, मैं एक बार के लिए दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला स्क्रीन, ठीक है। ये वाला स्क्रीन अगर आप हम्म। देखो तो एरीज के नीचे हमने मार्स लिखा है, ठीक है, ये राशि नंबर है। अभी तक उसका यहाँ पे लॉर्ड। हाउस नंबर हमने नहीं लिखे हैं। ये एरीज, ये उसका लॉर्ड, टॉरस उसका लॉर्ड, जेमिनाई हम्म। उसका लॉर्ड। अब ऐसे भी याद कर सकते हो कि कैंसर जो होता है ना, 4 नंबर, मून का एक ही मून प्लैनेट है। अच्छा यहाँ देखो हम्म। एक चीज, आप लोग प्लैनेट्स को गिनो। मार्स एक इंडिविजुअल प्लैनेट हुआ, वीनस हुआ, मरकरी हुआ, मून हुआ, सन हुआ, 5 प्लैनेट्स हो गए यहाँ तक। फिर मरकरी हम्म। रिपीट हुआ है तो मरकरी को काउंट नहीं करेंगे, 5 ही प्लैनेट हुए। वीनस रिपीट हुआ है, वीनस को काउंट नहीं करेंगे, 5 ही प्लैनेट हुए। मार्स रिपीट हुआ है, मार्स को काउंट नहीं करेंगे, 5 ही प्लैनेट हुए। छठा प्लैनेट जुपिटर हो गया, सातवां प्लैनेट सैटर्न हो गया। अगर हम्म। देखा जाए तो इस जगह पे, मतलब मान के चलो जो राहु केतु है उसका तो कोई रोल नहीं रहा यहाँ पे, ना राहु है ना केतु है, राइट। करेक्ट। देर हम्म। देर इज नो राहु केतु। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इस चीज को कि अच्छा वीनस का टॉरस होता है 2 नंबर, और लिब्रा होता है 7 नंबर। प्लैनेट के हिसाब से याद कर सकते हो। मार्स का 1 नंबर और 8 नंबर, एरीज और स्कॉर्पियो होता है। 9 और 12 जुपिटर का,
स्पाइसीज और सैजिटेरियस, 10 और 11 हम्म कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सैटर्न का। तो इस डायग्राम के थ्रू भी आप लोग याद कर सकते हो। मैं कुछ डायग्राम से भी सिलेक्ट करके भेज दूंगा आप लोगों को, जो आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें करेक्ट। अभी साइंस का पढ़ना है, जैसे फायर साइंस होते हैं, अर्थ साइंस होते हैं। अभी क्या होता है इसका मतलब, क्या किस तरह से होता है। अब देखो, एक एक प्लैनेट का हमें इस तरह से पढ़ना है, तो एक प्लैनेट इतने चीजों को दिखाता है, एक प्लैनेट इतने चीजों को दिखाता है। तो इस तरीके से काफी कुछ है जो अभी और भी चीजें आप लोगों को जाननी है, जिसमें प्लैनेट डिस्क्रिप्शन विल बी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। राशि हम्म डिस्क्रिप्शन विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेडिक्शंस आपको इनसे आएंगे, ठीक है। लेकिन उस प्रेडिक्शन का कैलकुलेशन आएगा इस चीज से। हम्म मतलब मैं ये तो कैलकुलेट कर पाऊंगा कि भाई सामने वाले की लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, वो इससे कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये इस बात से कैलकुलेट हो जाएगी, उसके हाउस का सिग्निफिकेंस हमें पता है तो। बट वो मैरिज कब होगी, उस मैरिज में लड़की कैसी रहेगी, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, शादी चलेगी या नहीं चलेगी, उसके लिए ये प्लैनेट एंड राशि डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इंटरडिपेंडेंट है ये सारा, हम टाइम ले लेके पढ़ेंगे। बट अभी जो मैं हमने पढ़ा है, ये कुंडली का जो मैंने बनाना सिखाया है, ये डायग्राम, इसको थोड़ा बनाने का ट्राई कीजिए। और एक कुंडली में ओके 12 तरीके की डायग्राम हो सकती है, ये ध्यान रखिए। एक ऐसी होगी जहां पे यहाँ 1 लिखा होगा, एक में 2 लिखा होगा, एक में 3 लिखा होगा, एक में हो सकता है 4 लिखा हो, एक में हो सकता है 5 लिखा हो, एक में 6, ऐसे करके 1 से लेके 12 तक हो सकता है, अलग अलग हम्म जोडियाक के। इसका मतलब 12 कुंडलियां ऐसी हो सकती हैं जहां पे यहाँ पे नंबर 12 तरह के लिखे जा सकते हैं। बट उसमें फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट बैठेगा। जोडियाक तो हमने बैठा लिया 12 तरीके से, कौन सा प्लैनेट किस राशि में हम्म बैठता है, क्या बैठता है, वो सब चीजें हम अगले बार में सीखेंगे। फिलहाल के लिए क्या डाउट्स हैं आप लोगों को, अगर कोई डाउट अब तक रहा है तो वो बताइए। डाउट तो कुछ नहीं है, बट आई थिंक यही लर्न करके आई थिंक फिर विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, है ना? तो सुरुचि जी, आपको कोई डाउट, देवती जी आपको नहीं कोई सर, डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो फिर ना। हाँ बताइए। वेस्टर्न राहु केतु नहीं यूज करते हैं, वो सिर्फ नेपट्यून यूरेनस प्लूटो यूज करते हैं। नहीं, 9 प्लैनेट्स जो है ना, जो हम लोगों ने अभी बात की, एक तो सैटरडे से संडे, अच्छा मैं वो वाला खोल लेता हूँ, एक मिनट। वो भी यूज करते हैं, ये 9 प्लैनेट्स तो सारे ही यूज करेंगे। ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, ये सारे ही यूज करेंगे, चाहे वेस्टर्न वाले हो चाहे इंडियन वाले हो, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। ये 7 प्लैनेट्स तो सबके हो गए, ये 2 प्लैनेट वो भी यूज करेंगे। वेस्टर्न वालों में इसके अलावा यूरानस नेपच्यून प्लूटो का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम भी यूज करते हैं कहीं कहीं, इसमें भी खास के प्लूटो को हम ज्यादा यूज करते हैं, यूरानस नेपच्यून को कम वैल्यू देते हैं हम, ठीक है। प्लूटो को हम ज्यादा यूज करते हैं, बट वो बहुत सीरियस प्रिडिक्शंस में होता है। जैसे जब कोविड आया था तो उसको प्लूटो से प्रिडिक्शन की गई थी। अब कोविड जैसे तो सिचुएशंस बार बार आते नहीं है, इसलिए वो यूरानस नेपच्यून प्लूटो का पढ़ने का उतना कोई मतलब है नहीं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है, मेजर जो पार्ट है, वो इन 9 प्लैनेट्स के ऊपर ही आपको दिखेगा। आप इन 9 प्लैनेट्स को याद कर लो, राशियों को, इनके जो राशि हैं उनको याद कर लो। और तीसरा जो मैंने बताया एक, कि कैसे कुंडली को आप ड्रॉ करते हो, वो याद कर लो। जैसे अगर मैं आपको एक कुंडली दिखाऊं फॉर एग्जांपल, जस्ट जैसे ये कुंडली देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। अगर मैं एक कुंडली खोल लूं, जॉर्ज बुश की कुंडली खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 नंबर जोडियक है, हाउस नंबर ये स्टिल 1 है। अगर इसको मैं बोलूं तो ये हाउस नंबर स्टिल ये 1 ही रहेगा, ये हाउस नंबर 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है फिर, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, दीज आर जोडियक नंबर्स। तो अगर पता रहेगा कि 4 नंबर जोडियक का मतलब कैंसर है, तो आप समझ जाओगे कि इसका कुंडली कैंसर से शुरू होता है, कैंसर जोडियक से। अगर आपको पता रहेगा कि 9 नंबर का मतलब सैजिटेरियस है,
और ये छठा घर है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, 6 नंबर। आप समझ जाओगे कि 6 नंबर जॉर्ज बुश के कुंडली में सजिटेरियस है। और यहाँ से समझ में आएगा कि कैसे इस इंसान ने इराक अफगानिस्तान वार जैसा काम शुरुआत किया यूएस में। तो ये नंबर्स आपको याद रहने और फिर फॉर्मूला पता चलने बहुत जरूरी है जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ये चीज समझ में आता है। ठीक है। तो इस तरह से मैं कुंडली भी शेयर करता रहूंगा बीच बीच में एंड बताता रहूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया है वो सॉफ्टवेयर आप लोग अपने पास वो कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। और जो इधर मैंने आज जो बताया है, इन चीजों को जितनी जल्दी याद कर लोगे तो फिर आगे हम चलेंगे। और बहुत सारे डाउट्स होंगे श्रुति जी जो आप लोगों ने सुने होंगे वैदिक में, एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेटेड, यस सर। धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण। ठीक है। हम्म। फिर आप लोगों ने सुना होगा एक और चीज, एग्जॉल्टेड डिबिलिटेटेड के अलावा कारक, कि कारक कौन सा होता है, क्या कारकत्व होता है। तो वो सब यस सर। बताऊंगा, क्योंकि वो चीजों को डिबंक करना जरूरी है। बट पहले बेसिक्स से वो कर रहे हैं कि एक एक चीज एक एक करके हमारे पास आगे बढ़ते चली जाए। ठीक है। ठीक है सर। मैं यहाँ सर हम पे, इसमें हाँ नक्षत्र का बताइए। भी पढ़ेंगे क्या? हाँ, जब हम यहाँ पे राशि वगैरह पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद 27 नक्षत्र का भी पढ़ेंगे। बट लेट मी टेल यू, जब एस्ट्रोलॉजी की सारी प्रेडिक्शन सीख जाओगे तब मैं बोलूंगा एक दो बुक खरीद लो वेस्टर्न ऑथर्स के, और उनके उन नक्षत्र के बुक्स को बढ़िया से पढ़ जाओ, वो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में, कि रोहिणी वॉज द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल अमॉन्ग देम ऑल। तो क्या कर लिया रोहिणी ने, नक्षत्र ही तो है। जी सर। 27 नक्षत्र हैं भाई, क्यों हेडेक लेना है। तो मुझे तो अगर बोलोगे 27 नक्षत्र का नाम लिखने, तो अब मुझे याद भी नहीं होंगे ठीक से। बट हाँ, 27 नक्षत्र होते हैं, फॉर योर क्यूरियोसिटी याद कर लीजिए। कल को जब आप सेशन दे रहे हैं तो आपको तो जो मैं सिखा रहा हूँ 5 मिनट में आंसर आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा। क्लाइंट जी क्यों सर। बिलीव करेगा कि ये इंसान 5 मिनट में आंसर दे रहा है? क्लाइंट तो चाहेगा कि भाई कम से कम ये इंसान मेरे को आधे घंटे टाइम लगाए, एकदम डिटेल में देखे, और देन मुझे आंसर दे। दैट वुड बी क्लाइंट का पहला प्रेफरेंस। ठीक है। तो जब हम्म। हम आंसर देंगे तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए कहने के लिए कि हाँ भाई ये वाला प्लैनेट, ये वाला नक्षत्र, ये वाला साइन, ये वाला हाउस, ये चार कॉम्बिनेशन हैं, इस कारण से है। तो हाँ, हम नक्षत्र, सबसे बड़ा तो नक्षत्र पे ही सारा ज्योतिष ही बेस्ड है। नक्षत्र का नाम हम जरूर, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनकी कहानियां बताऊंगा। बट वो समझो एक क्लास का बस कंटेंट के लिए है। जो एक्चुअल प्रिडिक्शन है उसमें नक्षत्र का नाम यूज कभी नहीं करोगे, अपने ओके। कैलकुलेशंस में कभी नहीं यूज करोगे। कैलकुलेशंस में दो चार्ट देखोगे और नीचे में कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे, फॉर्मूलाज आपको पता रहेंगे। अच्छा, एक और हम्म। चीज, कोई बुक नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट्स बनाइए। जब क्लासेस खत्म पे आ जाएंगे तब मैं बुक बता दूंगा, एक ही बुक लेना है, उसमें समझ जाओगे। ठीक है। आ, हम लोग एक एक करके, जैसे ये सारा जब बेसिक का ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ हाउसेस जब हो जाएंगे बेसिकली, आफ्टर राशि प्लैनेट नक्षत्र सिग्निफिकेंस ऑफ हाउसेस, तब हम जाएंगे बेसिकली अपने कोर पे, प्रेडिक्शन पे, जहाँ हेल्थ, एजुकेशन, करियर, लव एंड रिलेशनशिप, मैरिज एंड सेपरेशन, चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन, फॉरेन ट्रैवल, XYZ, जो भी होता है एक ह्यूमन लाइफ में, उन चीजों को हम शुरू करेंगे और वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। बट उससे पहले हम्म। बेसिक्स में हमें ये चीजें एकदम बढ़िया से ध्यान में रहें तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। ओके। अब मैंने क्लासेस ऐसे शेड्यूल किए हैं कि जैसे आज तो हो गया एक क्लास हमारा थर्सडे को इंट्रोडक्टरी, इसमें मैंने आप लोगों को बेसिक्स बता दिए हैं, और अगले दिन से हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे। आप लोगों का ओके। दूसरा क्लास होगा मंडे को, मंडे टू थर्सडे। टाइमिंग यही रहेगी 3:30 to 5 के बीच में हम लोग कोई टाइम। तो आप दोनों के, आप तीनों के लिए वुड इट बी फाइन? या यस सर। ये टाइम अच्छा है। यस यस। ओके ओके ओके, ग्रेट। ठीक है, तो फिर यही टाइम रख लेंगे। और अगर हाँ। कोई डाउट ऐसा होता है तो आप लोग मेरे पर्सनल नंबर आपके पास है ही, आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे फोन करके या मैसेज करके आप पूछ लो, मैसेज करके ड्रॉप कर लो, मैं आपको बता दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन ऐसा होता है तो। ओके। जी सर। या श्योर। ओके, ठीक है। एक मिनट।